खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी यानी सरहदी गांधी भी कहा जाता है, महात्मा गांधी के करीबी साथी और अदम तशद्दुद के ज़बरदस्त हामी थे। बहुत से लीडर्स के बरक्स जिन्होंने चाहे अनचाहे तक़सीम को कबूल कर लिया, गफ्फार खान ने तक़सीम को मुत्तहिद और आज़ाद हिंदुस्तान के अपने ज़िंदगी भर के ख्वाब के साथ धोखादही समझा। उनकी ज़िंदगी का सबसे हैरान कुन वाक़या वो था जब उन्हें तक़सीम हिंद की मुखालिफत करने पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें खौफ था कि तक़सीम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खूंरेज़ी और तवील मुद्दती दुश्मनी का बायस बन जाएगी, और आज हम देखते हैं कि ये खौफ सच साबित हो चुका है। गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियाद रखी, जिसमें पठान कौम में अदम तशद्दुद को आम किया गया। अपनी शदीद जंगी रिवायात के लिए मशहूर खित्ते में परवरिश के बावजूद गफ्फार खान ने अपनी ज़िंदगी अदम तशद्दुद और हिंदुस्तान के इत्तेहाद के लिए वक्फ कर दी। एक जंगजू से अमन के अलंबरदार कहलाने तक का सफ़र तहरीक आज़ादी की सबसे ज़बरदस्त कहानियों में से एक है। गफ्फार खान की इब्तदाई ज़िंदगी तालीम और समाजी इस्लाह पर मरकूज़ थी। उन्होंने अपने आबाई शहर में एक स्कूल शुरू किया, जिसका मकसद अपने साथी पश्तूनों को तालीम देना था, जिन्हें वो महसूस करते थे कि बरतानवी हुक्मरानों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। 1920 में महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े से मुतासिर उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियाद रखी। इस तहरीक से हज़ारों पठानों को गैर मुतशद्दिद तरीक़े से बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने के लिए मुतहर्रिक किया गया, जो कि इस खित्ते की तारीख़ के ख़िलाफ़ यानी पठानों का हथियारों पर इन्हिसार और तशद्दुद के बजाय अदम तशद्दुद का रास्ता चुनना आसान नहीं था। तहरीक के पुरअमन तरीक़ों के बावजूद अंग्रेज़ों ने गफ्फार खान और उनके पैरोकारों को शदीद जबर का निशाना बनाया। अंग्रेज़ ख़ाइफ थे कि उनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ सकती है। खुदाई खिदमतगारों की तस्वीर, जो अपनी मखसूस सुर्ख वर्दियों में मलबूस मुसल्लह फ़ौजियों के ख़िलाफ़ पुरअमन तरीक़े से मार्च कर रहे हैं, मुज़ाहमत की एक नुमायाँ अलामत बन गई। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए गफ्फार खान की लगन गैर मुतज़लज़ल थी। तक़सीम के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहने का इंतखाब किया, लेकिन उन्हें अपने अक़ायद की वजह से मुसलसल ज़ुल्म व सितम का सामना करना पड़ा। 1988 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी मीरास ज़िंदा है, ख़ास तौर पर उन लोगों की याद में जो एक शोरश ज़दा खित्ते में अमन की वकालत करते रहते हैं।